ठीक है, यहीं पे पढ़े थे ना हम कि 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है, 7, 8, 9, 10 डिस्ट्रिक्ट बने थे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट ही किए थे हमने, ठीक है। और ये कब बने थे? जब विशाल हिमाचल का गठन हुआ। और विशाल हिमाचल कब बना था? ठीक है, कब बना था वो? जब पंजाब गठन अधिनियम पास हुआ था। कब हुआ था ये? 1 नवंबर 1966 10 साल के बाद, ठीक है। 1956 में क्या आया था? नवंबर 1956 में स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था। और जब 10 साल हुए, ठीक 10 साल बाद जो है वो ये देखने को मिला। अब इसके पीछे कहानी है थोड़ी सी, ठीक है, कि ये क्यों बना। देखिए, पंजाब को पुनर्गठित क्यों किया गया था? तो पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान बन गया था 1947 में, तो 60 to 70% पंजाब का एरिया जो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। आधे से ज्यादा जो अभी पंजाब इंडिया में है, उससे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है। फिर जो बाद में अगर हम बात करें 1966 तक जो है वो पंजाब और हिमाचल का जो लोअर पार्ट है, आज की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये भी पंजाब में ही थी। मगर बाद में 1966 में, ठीक है, ये किसने किया था? तो मैंने इसकी कमीशन का भी नाम बताया था। किसने किया था रिकमेंडेशन? जे.सी. शाह कमीशन, ठीक है। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जो है वो इनकी रिकमेंडेशंस पे ऊपर इनके कमीशन ने सिफारिश की थी, जे.सी. शाह कमीशन, ठीक है। और ये हुआ क्यों था? तो जैसे देखिए, इसकी थोड़ी सी पुरानी कहानी ये है कि 1962 में उस समय के कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, ठीक है, क्या नाम था उनका? अशोक कुमार सेन। इंडिया के उस समय के कानून मंत्री थे ये, ठीक है, अशोक कुमार सेन, 1962 में। अब इनकी रिकमेंडेशन से क्या हुआ था? इन्होंने बोला था, इनकी मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता में, जो कि उस समय के क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई और उस कमेटी को ये टारगेट दिया गया कि क्या ये पॉसिबल है कि एक यूटी में इलेक्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बात कही थी। और क्योंकि देखिए 1956 में जब यूटी बनी हिमाचल, तो वहां पे विधानसभा सीज हो गई। विधानसभा जो है मतलब वहां पे सीज हो गई, क्योंकि यूटी में ये रूल नहीं था कि इलेक्शन हो, ठीक है। ये तो बाद में ऐड हुआ है। और ये यूटी के जो एक्ट बने हैं, यूटी का जो एक्ट बना है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में बना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 1963 में यूटीज के एक्ट बने। तो 1963 के जो एक्ट बने हैं वो किसकी सिफारिश पे बने थे? 1962 में जो कमेटी बनी थी अशोक कुमार सेन, उसकी कमेटी की सिफारिश के ऊपर बने थे। तो आप जब भी देखेंगे कभी यूटी के एक्ट कब बने थे, तो ये 1963 में, हालांकि उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं बाद में, ठीक है, मगर जो स्टार्टिंग यूटी के एक्ट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज अधिनियम एक्ट 1963 में। तो ये अशोक कुमार सेन का नाम वैसे तो कोई नहीं पूछता इसको, बट ये है कि एक हिस्ट्री में है नाम, तो हमें पता होना चाहिए। और जो उस समय के लोकसभा के स्पीकर थे सरदार हुकम सिंह, अब सरदार थे वो हुकम सिंह, ठीक है, पंजाब के थे। तो उन्होंने पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन के लिए, पंजाब को पुनर्गठित करने के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने बोला था कि कमीशन बिठाना चाहिए, ठीक है, इसीलिए जे.सी. शाह कमीशन बना और उनकी सिफारिशों के ऊपर जो है वो पंजाब को पुनर्गठित किया गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था कि जो हरियाणवी बेल्ट है 1966 में जब बना, तो हरियाणा को अलग एक राज्य बना दिया गया, हरियाणवी बेल्ट को, और पंजाब को जो है वो अलग बना दिया गया। और जो पंजाब के पहाड़ी इलाके थे जो हिमाचल से लगते थे, उसको भी हिमाचल में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो वो जो पार्ट है हिमाचल का, अब जैसे आधा पार्ट जो हिमाचल का वो पंजाब का था पहले, तो वो हो गया हिमाचल, ठीक है, जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए। तो इस तरह से ये चीजें हुई थी, ठीक है। ये हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं इन चीजों को। अब आता है कि हमारे विशाल हिमाचल का गठन 1966 में हुआ, 10 डिस्ट्रिक्ट बने।
उसके बाद क्या होता है, तो देखिए ऑन 18th ऑफ दिसंबर 1970, ये तारीख, मंथ और ईयर याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसके डायरेक्ट आता है। अब ये क्या था उस दिन? वैसे देखिए, शुरू से ही हिमाचल को एक फुल फ्लैज स्टेट, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। बहुत से लोगों के लिए एक अलग से पहाड़ी राज्य होना चाहिए। सबसे पहले ऊना से थे फ्रीडम फाइटर ठाकुर हजारा सिंह। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। उन्होंने 1946 में ही बोल दिया था, जब देश भी आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, कि व्हेनेवर वी विल गेट इंडिपेंडेंस, हम जो हैं वो क्या करेंगे, एक सेपरेट हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारा। ठीक है, एक स्पेशल पहाड़ी राज्य होना चाहिए। तो वो ठाकुर हजारा सिंह जो ऊना में ऊना में आता है वो एरिया, मतलब वो तो उस टाइम पंजाब में था, तो वो जो है पहाड़ी राज्य चाहते थे। तो इस तरह से प्रोसेस चली, और बाद में जब हिमाचल कई मतलब फेजेस से गुजरा, तो 18 दिसंबर 1970 में एट लास्ट, मतलब जा करके 1970 18 दिसंबर पार्लियामेंट जो है उस दिन पास करती है, पूर्ण राज्य का दर्जा देती है हिमाचल को, एंड हिमाचल बिकेम द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात, ये भी 18 दिसंबर ही है और ये भी 18वीं स्टेट है, तो एक ही जैसा नंबर है 18 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फुल फ्लेज स्टेट के लिए जो अधिनियम बना था पार्लियामेंट में, पास हुआ था पार्लियामेंट में, वो हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तारीख। तो पार्लियामेंट ने पास किया, और वैसे तो इसको पूर्ण रूप से जो है वो दर्जा कब मिला था ये सबको पता है। अनाउंस कब हुआ, जब गिरिजा मैदान में, रिज में, उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो कहाँ आई थी, रिज मैदान पे, और उन्होंने 25 ऑफ जनवरी 1971 को फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हिमाचल इज द 18th स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर्मली अनाउंस्ड एट रिज मैदान, गिरिजा मैदान बोलते हैं इसको ना, रिज ग्राउंड, शिमला के। तो इस तरह से ये हिमाचल का सफर रहा है। ठीक है, बट सफर अभी तक यहाँ नहीं खत्म होता। ठीक है, अब फिर से दो, अभी तक 10 ही जिले थे, मगर फिर से रीऑर्गेनाइजमेंट, मतलब फिर से रीऑर्गेनाइज जो होगा, फिर से पुनर्गठित किया जाएगा, हिमाचल में शफलिंग होगी फिर से। अब क्या होता है कि ऑन 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से 2 जिले और निकलते हैं। कांगड़ा से एक निकलता है हमीरपुर और दूसरा ऊना। ठीक है, तो कांगड़ा जो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसको 2 और जिले मिल गए, छोटे जिले हैं ये हमीरपुर और ऊना। ठीक है, बट ये कांगड़ा से ही निकले हैं। ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, इनमें से ये पंजाब का हिस्सा कौन था। ठीक है, वैसे तो ये सारे थे। ठीक है, ध्यान रखना इसका कि वैसे तो ये सारे थे, मगर ऊना कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, ऊना जो है वो हिमाचल का कभी डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ठीक है, बेशक हमीरपुर तो देखिए, ये कांगड़ा जो है ना, कांगड़ा के राजाओं की हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, तो कांगड़ा के राजा ही हमीरपुर में बस गए थे। मतलब हमीरपुर, हमीर चंद थे जिन्होंने हमीरपुर की स्थापना की थी 1700 एडी में। तो वो तो राजाओं की हिस्ट्री है, मगर जो ऊना का एरिया है वो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था। ठीक है, जो पंजाब का होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट था ये। ऊना एक तहसील थी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है इस तरह से, तो वो ऊना आंसर होता है उसका। क्यों? क्योंकि ये है हमीरपुर, सॉरी आपका होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। ठीक है, ऊना और कांगड़ा, हमीरपुर, ये क्या है, अलग से जिला था। कांगड़ा तो पंजाब का अलग से जिला था। ठीक है, और जो कुल्लू था, ये भी ध्यान रखना, कुल्लू जो था वो कांगड़ा का ही सब डिवीजन था। ठीक है, ये सारा कांगड़ा में आता था। उनको अलग से जिला जो है वो बाद में बनाया गया था 1963 में पंजाब के अंदर। तो 1966 में फिर अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिए सारे ये कांगड़ा। ठीक है, फिर लाहौल स्पीति, कुल्लू, मगर अल्टीमेटली द मेजर डिस्ट्रिक्ट वाज कांगड़ा।
ठीक है। इसी में कुल्लू, इसी में लाहौल स्पीति, इसी में हमीरपुर, इसी में ऊना, सब इसी में आते हैं। क्लियर है जी? यस सर। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके बाद क्या हुआ था, तो देखिए मैंने बताया कि 1 सितंबर 1972 को हमीरपुर और ऊना बने। डिस्ट्रिक्ट हो गए 10 और 2 12, ठीक है। मगर एक और डिस्ट्रिक्ट रह गया जिसका नाम है सोलन। तो सोलन और हमीरपुर और ऊना ये 3 जिले बने थे 1 सितंबर 1972 को। सोलन, हमीरपुर और ऊना। ऊना और हमीरपुर तो बने हमारे कांगड़ा से अलग हुए। अब ये सोलन जो है ये कहाँ से बना? देखिए सोलन के एरिया जो है आज अगर हम देखें तो सोलन का पहाड़ी इलाका भी है और सोलन के प्लेन एरियाज भी हैं, ठीक है। सोलन आपको पंजाब इसके साथ हरियाणा के साथ अटैचमेंट देखने को मिलती है। अब ये जो एरिया है सोलन के, जैसे नालागढ़ हो गया, परवाणु हो गया, कंडा घाट हो गया, चैल हो गया, बद्दी हो गया, ये जो एरियाज हैं ये सारे ही 1966 में जब पंजाब को पुनर्गठित किया गया था तब आ गए थे। मगर उस समय सोलन डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उस समय उसको शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही कंसीडर किया गया था, ठीक है। बट बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया सारा सिस्टम, और जैसे जो अर्की वाला था, महासू का एरिया था, तो महासू का अर्की जो तहसील है वो सारी इसमें चली गई, ठीक है। नालागढ़ का जितने मैंने एरियाज बताए वो सारे एक अलग से सारा इकट्ठा करके सोलन डिस्ट्रिक्ट बना दिया। और महासू खत्म, ठीक है। जो भी था वो शफल करके शिमला में डाल दिया, कुछ सोलन में डाल दिया। तो इस तरह से सोलन डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हो गई 1972 में, ठीक है। महासू इस तरह से खत्म हो गया, नहीं तो 13 डिस्ट्रिक्ट हो जाते ना, 10 और 3 13, मगर महासू खत्म हो गया तो 12 डिस्ट्रिक्ट। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और ये जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे ये 1972 के बाद बने थे, ठीक है। हाँ, एरिया में ये भी ध्यान रखना कि एरिया में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ठीक है। क्योंकि हमीरपुर कांगड़ा से निकला, ऊना कांगड़ा से निकला, तो वो एरिया जो था सिर्फ बाइफरकेशन हुई है, सिर्फ बंटवारा हुआ है इनका डिस्ट्रिक्ट्स का, कोई एरिया बढ़ा नहीं है ना घटा है, ठीक है। हाँ, सोलन के एरियाज भी 1966 में ही वो आगे थे, उसको सिर्फ शफल किया है। तो एरिया जो है विशाल हिमाचल का गठन ये इतना ही था, 55,673 किलोमीटर। तो विशाल हिमाचल का गठन कब हुआ था? वो सिंपल सी बात है कि वो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर ऑन 1 नवंबर 1966, ठीक है जी। ये ध्यान रख सकते हैं आप। और अभी हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स की बात करें तो 68 है, सबको पता है। 2026 के बाद, ठीक है, जो भी हमारी सीट्स जो हैं बढ़ेंगी 2026 के बाद 2031 की सेंसस पे, वो डिपेंड करेगा अब आने वाले टाइम पे कब कितनी बढ़ेंगी, ठीक है। वो सेंसस से पता चलता है, डिलिमिटेशन होती है उसके लिए, बाद में पता चलेगा। अभी तो 68 ही है, वो हमें पता। अच्छा, 68 में से कितनी महिलाएं हैं? मैंने पूछा भी था आपको ये क्वेश्चन पहले भी, विथ नेम। महिलाएं कितनी हैं आउट ऑफ 68? सर 2 हैं। 2 ही हैं? 2। पक्का? देखिए आउट ऑफ 68 एक तो सीएम की वाइफ हो गई कमलेश कुमारी, है ना, कमलेश जी, देहरा से, है ना, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पार्ट। दूसरी है लाहौल स्पीति की एमएलए अनुराधा, है ना, अनुराधा ठाकुर या अनुराधा राणा। हाँ जी सर, 3 है सर। है पच्छाद सिरमौर जिले से रीना कश्यप, ठीक है। तो वो तो 3 ही है ना, अब तो नहीं हुई गलती। देखिए इनके नाम, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि 3 ही महिलाएं हैं, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, ठीक है। हमें ऐसा नहीं है कि 68 में से कोई 30 है या 20 है, वो याद रखना मुश्किल है, ऐसा नहीं है, 3 ही है। और वो एज एज ए वुमन आपको पता है अभी कि क्वेश्चन आते हैं तो वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछ ले किसी महिला की, किस महिला ये कौन सी महिला कहाँ से है। हालांकि मंत्री कोई नहीं है इनमें से, ठीक है। हाँ, ये कांग्रेस की है दोनों और ये बीजेपी की है,
ठीक है। चलो वो पार्टीज वगैरह तो कोई बात नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूएंसी और नाम पता होने चाहिए, और 3 महिलाएं हैं आउट ऑफ 63। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है वो चलती है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हमने वो तो चीजें देख ली, मगर इसमें एक चीज और रह जाती है कि जो हमने रिटायर्ड मेजर जनरल हिम्मत सिंह पढ़ा था आपने 1951 में, क्या बने थे वो? लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, उपराज्यपाल। वैसे ही कई बार क्वेश्चन आता है कि 1956 में जब हिमाचल यूटी बना, ठीक है, हिमाचल बिकेम यूटी इन 1956, तो उस समय यूटी बना, तो उस समय जो है वो हमारे उपराज्यपाल कौन बने? बजरंग बहादुर। ठीक है, बिल्कुल, श्री बजरंग बहादुर जी हमारे उपराज्यपाल बने थे उस समय। तो ये याद रखना, अगर जब सी स्टेट बनी थी तो हमारे उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल पूछे या सी स्टेट के पूछे, तो थे वो 1951 में, वो थे हमारे जनरल मेजर जनरल हिम्मत सिंह, और यूटी जब बनी 1956 में तो बने बजरंग बहादुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये नाम भी आता है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि जब हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हिमाचल को, ठीक है, तो उस समय हमारे विधानसभा के स्पीकर कौन थे? ठीक है, तो 1971 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो स्पीकर कौन थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के? पता है किसी को? देखिए उस समय थे श्री डी आर, हाँ जी, नहीं सर, मुझे गलती है। महाजन, देशराज महाजन। डी आर का मतलब है देशराज महाजन। अब देखिए देशराज महाजन पता कौन है? जो अभी हर्ष महाजन है ना, हर्ष महाजन ही है उनका नाम, जो अभी राज्यसभा के मेंबर है चंबा से। उनके फादर है ये। ठीक है, हाँ, तो देशराज महाजन उस टाइम पे क्या थे? विधानसभा, हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष थे जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और ये अभी के जो हर्ष महाजन है उसके पिता थे। ठीक है, उनके पिता। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और वैसे कई बार तो पूछते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम वो कौन थे, तो फर्स्ट कौन थे स्पीकर? ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन। फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी चंबा से ही थे। अभी जो है वो भी चंबा से ही है, तो चंबा से स्पीकर बहुत रहे हैं, ये भी हिस्ट्री है। हाँ जी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे? याद नहीं आ रहा किसी को? हाँ जी, पंडित जयवंत राम। हाँ जी, पंडित जयवंत राम, बिल्कुल सही। ठीक है, पंडित जयवंत राम। ठीक है, आप जयवंत राम भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। और ये थे चंबा से ही, भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे ये। ठीक है, भटियात तो पढ़ा ही आपने। सिहुंता सुना है किसी ने जगह का नाम? सिहुंता। ठीक है, सिहुंता से थे ये, भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जयवंत राम इनका नाम था। एंड ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि इनके नाम से देखिए भी पंडित जयवंत राम के नाम से चंबा में एक प्रयोगशाला बनी है। ठीक है, चंबा में जो गवर्नमेंट बॉय स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अभी आई थिंक 1 साल पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, इनके नाम से वहां पे वो एक लैब बनाई है स्कूल के ही उसमें। तो अब लैब में जो है वो कुछ खास था, तभी वो न्यूज में आया। ठीक है, उसमें क्या था कि कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेस्ड कुछ चीजें थी। ठीक है, मतलब अब मेरे को तो इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो आया था न्यूज में कि वहां पे ये चीजें हैं, कुछ स्पेशल थी वो चीजें, तो वो पंडित जयवंत राम के नाम से। और इसमें ना एक
डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, आपको पता होगा। डिप्टी स्पीकर जैसे लोकसभा में होता है वैसे ही यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो जो पहले फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे ना, वो पूछ लिए जाते हैं कई बार हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? प्रियंका जी याद है? नहीं सर, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ओके, अब आ गया। यस सर। कृष्णकांत नहीं, कृष्ण चंद्र, ठीक है। हाँ, कृष्ण चंद्र। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूर नाम पूछा ही जाएगा, ठीक है, पर ये होता है कि कई बार पूछा गया है पहले कमीशन में। हाँ, एक और न्यूज थी आपके लिए, वैसे सबने सुना ही होगा। देखिए, आपका जो कमीशन का पेपर होगा वो HPR से यही लेगा, ये फाइनल हो गया है, ठीक है। और आपका पेपर होगा भी ऑनलाइन, ये भी फाइनल ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जितने भी आप सुन रहे हैं कमीशन वाले, ठीक है, चाहे कमीशन की बात करें, 465 आर्ट्स की पोस्टें हैं, ठीक है। ये आज लेटर दे दी है चीफ मिनिस्टर ने, है ना। कुंभ से नहाने के बाद पता नहीं क्या एनर्जी आई सुक्खू जी को, है ना। कुंभ में नहा के आए परसों, और आज कल ही लेटर दे दिया इन्होंने, है ना, कि भाई 465 आर्ट्स की पोस्टें हैं, और 200 कुछ आई थिंक नॉन मेडिकल की हैं, और 100 कुछ मेडिकल की हैं, है ना। तो कुछ ये टोटल हो जाएंगी 700 के आसपास पोस्टें हैं, 700 750, और बाकी JVT की और ये सारी चीजें वो पूरी करके पता नहीं शास्त्री वो सारे मिला करके तो 2800 कुछ पोस्टें बता रहे हैं टोटल, ठीक है। तो शीघ्र ही आपकी नोटिफिकेशन जो है वो हो सकता है मार्च में, अप्रैल में। वैसे मार्च में तो नहीं आएगी, क्योंकि मार्च में तो वो अभी रिक्विजिशन गई है, तो 1-2 महीने तो लग जाते हैं, बट आ जाएगी अप्रैल तक, ठीक है। तो मेरी यही विनती है कि आप पढ़ें, करें, जो चल रहा है उसको आप बार बार रिवाइज करें, और जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, उस के तरीके से पढ़ें। क्योंकि देखिए, रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है, सिलेबस भी हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करें, पैटर्न भी चेंज करें, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करें, और ऑनलाइन तो है ही है, ठीक है। तो बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन पेपर सबने दिए होते हैं, और सबने नहीं भी दिए होंगे तो वो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ऑनलाइन के ऊपर, अगर नहीं दिए होंगे तो। वैसे तो देते हैं, वैसे मेरे हिसाब से दिए हैं कभी किसी ने, सभी ने पेपर ऑनलाइन। यस सर। हाँ, अगर किसी ने नहीं भी दिए तो चलो वो टाइम के साथ ऑनलाइन पेपर जो है अरेंज हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। और जैसे मॉक टेस्ट होते हैं वैसे ही हो जाते हैं, ऑनलाइन का भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर जैसे कमीशन में बोल रहा है कि ऑनलाइन ही करवाने हैं, क्योंकि इसी चक्कर में पड़े हैं पिछले 2 साल से ही। तो चलो जो भी होगा वो अच्छे के लिए होता है। तो HPRC जो है वो अब फुल तैयार हो रहा है इस चीज के लिए, तो ठीक है, आ तो जाएगा पेपर इसी साल, अब देखते हैं कब आता है। चलिए, बाकी हम करते हैं कल। अगर कोई क्वेश्चन है किसी को, थोड़ा